क्या नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है? आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे अगर आप क्लास 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस साल और आप अभी क्लास 12 में हैं और चाहते हैं कि ड्रॉप में ना लूँ, ये ड्रॉप के झंझट से मैं झंझट में ना पड़ूँ और इस ड्रॉप के दलदल में ना पड़ूँ, तो आपके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आज बहुत सारे एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि अगर आप वाकई एक अच्छे गाइडेंस से, एक अच्छे स्ट्रैटेजी से, एक अच्छे प्लान ऑफ एक्शन से पढ़ेंगे तो क्लास 12 में तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ आप नीट में भी बेहतर स्कोर करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप नीट को क्रैक कर सकते हैं 101%। अब देखिए, थोड़ा माइंडसेट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट बहुत सारे जो नीट के एग्ज़ाम देते हैं वो मैक्सिमम 80% लोग ड्रॉप करते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? ड्रॉप लेने का सबसे बड़ा कारण ही होता है द लैक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस की कमी होने के कारण उन्होंने अपने प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से नहीं किया और उसके वजह से वो कहीं ना कहीं 400-500 नंबर लेके आए और फिर उन्हें ड्रॉप लेने की नौबत पड़ जाती है। एक तो पहला कारण हो सकता है। दूसरा, ये इंस्टीट्यूट का माफिया जो आपको ड्रॉपर बनाता है। क्यों ड्रॉपर बनाता है इंस्टीट्यूट का माफिया? क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि अगर आप क्लास 11th में हो तो क्लास 11th को मजबूत बनाओ पूरा, क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल है, ये है, वो है। और कितना भी वो क्यों ना बोल दें, आपका क्लास 11th कभी भी मजबूत हो ही नहीं पाता है। अगर मजबूत भी हो जाता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज कि क्लास 12th में जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एक आध चैप्टर को छोड़ के क्लास 11th से कुछ भी उसका वास्ता नहीं है। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का किसी भी क्लास 11th से कोई भी वास्ता नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कोई भी वास्ता नहीं है। थोड़ा बहुत केमिकल कोऑर्डिनेशन का वास्ता हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहीं भी किसी का लेना देना नहीं है क्लास 11th का। एवोल्यूशन नहीं है, ह्यूमन हेल्थ नहीं है, इकोलॉजी का नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी का नहीं है। ऐसे ही फिजिक्स में होगा, ऐसे केमिस्ट्री में होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, क्लास 11th अलग है, क्लास 12th अलग है और दोनों में बेहतर करके ही नीट को क्रैक किया जा सकता है। तो इंस्टीट्यूट माफिया आपको बताते हैं कि अगर आप क्लास 11th में हो, हमारे यहाँ 2 साल का प्रोग्राम में एडमिशन लो, क्लास 11th को पढ़ो, फिर क्लास 12th को पढ़ो। और आप अगर आप क्लास 11th में हैं और क्लास 11th को सिर्फ पढ़ते गए तो क्लास 11th तो पास हो जाएंगे आप स्कूल का, बट आप नीट को क्रैक नहीं करने वाले, क्योंकि क्लास 12th में जाएंगे तो आपके 2-3 साइड से प्रेशर आने वाला है। घर से वो कहेंगे कि नहीं, बोर्ड में मुझे अच्छा करके दिखाना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि वर्मा जी की जो छोटी बेटी है उसके 99% है, हमारा भी बेटे का नंबर 99 ही होना चाहिए, है ना। आपको भी लगता है यार मेरे पास पहली दफ़ा एक अच्छे मार्कशीट आएंगे तो अच्छा लगेगा, आप भी मेहनत करते हैं तो क्लास 12th अच्छा हो जाता है। तब तक इसके चक्कर में क्लास 11th भूल जाते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं, नहीं हमने तो क्लास 11th अच्छा से पढ़ा, भूलेंगे कैसे? आपको याद है 2 दिन पहले आपने क्या पढ़ा था? आपको याद है 2 दिन पहले कौन सा कलर का शर्ट पहना था? जब यही आपको 2 दिन पहले का नहीं याद है तो 1 साल पहले का कैसे याद हो सकता है? और वो भी पढ़ाई तो 1 सेकंड में लोग भूल जाते हैं। 2 साल 1 साल की तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो इसी चक्कर में आप ड्रॉप लेना शुरू कर देते हैं। क्लास 12 तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, मार्क्स वर्मा जी की बेटी के बराबर आ जाता है, बट आप नीट को क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नीट एक सम्मिलित क्लास 11-12 की जानकारी के बगैर क्रैक नहीं होता है। तो आप वही इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वही इंस्टीट्यूट के टीचर आपको बोलते हैं कि बेटा तुम ड्रॉप ले लो, तुम पढ़ने में बहुत ही माहिर हो, बेहतर हो और तुम्हारा जन्म इस धरती पे डॉक्टर बनने के लिए ही हुआ है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कहेंगे कि सीधा पैसा दोगे, लो सर 1-1.5 लाख रुपये हमको डॉक्टर बना के बस डॉक्टर बना दो। और वहीं से सिलसिला शुरू होता है ड्रॉपर का। ड्रॉपर फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप कर कुरा के कहीं भी थर्ड मेडिकल कॉलेज में फेंके जाओगे, यही सिनारियो रहता है। अब हम आते हैं कि इन सब चीज़ों को धकेल देना है। एक राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्लान ऑफ एक्शन, एक डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप पढ़ना चाहते हो, बनना चाहते हो डॉक्टर, तो अब से ये भूल जाओ कि आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो ड्रॉपर।
ये भूलना पड़ेगा सबसे पहले। आपके लिए एक ही एग्जाम है और वो है नीट। क्लास 11th और 12th एक जरिया है, एक माध्यम है, एक मीडियम है उस नीट तक पहुंचने का। वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, वो आपका लक्ष्य नहीं है। क्लास 11th 12th, क्लास 11th 12th सारे लोग पास हो जाते हैं यार, बहुत ईजी है ना, 5 दिन पहले पढ़ लोगे हो जाते। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे नीट को क्रैक करना है, और नीट को क्रैक करने के लिए चाहे आप क्लास 11th में हो तो क्लास 11th भी पढ़ना है, क्लास 12th भी पढ़ना है साथ के साथ। और इतना मुश्किल नहीं है। फिर नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों एक साथ, करने वाले करते हैं यार। आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर की फैमिली में मैक्सिमम डॉक्टर क्यों होते हैं? उसके बुआ जी, उसके जीजा, उसका फूफा, उसका चाचा, उसका पड़ोसी, सब डॉक्टर पाए जाते हैं। उसका बेटा, उसका बेटी, सब डॉक्टर का है। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि उस डॉक्टर को पता होता है कि डॉक्टर कैसे बनाया जाता है, और उसको पता है कि एक छोटे से बच्चे को अगर क्लास 11th में आया है तो उसको बताना है कि क्लास 11th भी तेरे लिए जरूरी है, साथ के साथ तुम्हें इसी साल 1 साल में क्लास 12th भी करना है, और दोनों का टारगेट उसे मिल जाता है और वो कर लेता है। इंसान इतना एडेप्टिव है कि पहाड़ों में रह सकता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड में रह सकता है, पर्वत चढ़ सकता है और हवा में उड़ सकता है। तो आप घर पे बैठ के 1 साल में क्लास 11th 12th नहीं पढ़ सकते हो। ये तो मतलब लॉजिकल चीज है। तो आप खुद से टारगेट बनाइए। अगर आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th भी पढ़ना है, साथ में क्लास 11th भी पढ़ना है। अगर क्लास 11th में है तो 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, क्योंकि आपका लक्ष्य नीट है। अगर इस टाइप का पढ़ाई करते हो ना तो आपको इस दुनिया का कोई भी कोचिंग माफिया जो है आपको ड्रॉप नहीं बना सकता है। आप एक ही बार में नीट को क्रैक करोगे विद अ डिसेंट मार्क, विद अ डिसेंट रैंक और विद अ डिसेंट स्कोर एंड विद अ ड्रीम मेडिकल कॉलेज। तो ये आपको अपने से ही वादा करना पड़ेगा। मैं अक्सर अनअकैडमी पे प्लस वाले क्लास में कहता हूँ, बच्चे आके पूछते हैं कि सर मैं क्लास 11th में हूँ, आप तो 12th में ज़बरदस्ती बुला लेते हो। मैं उनसे यही बताता हूँ कि बेटा तुम आओ, और वो ड्रॉप नहीं लेते हैं, वो एक ही साल 2 साल में क्रैक कर देते हैं नीट को। तो वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई भी क्लास में उसको भूल जाओ और आप नीट के लिए तैयारी करो। और एक चीज़ याद रखना, बोर्ड और नीट में कोई फ़र्क नहीं होता है। बोर्ड में आप थ्योरी का प्रिपेयर करते हो और नीट में MCQ आता है। अगर आपने थ्योरी बेहतर तरीके से पढ़ा है और क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका तैयारी बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे पढ़ाता हूँ। 8 बजे क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। ज़रूर आपको आना चाहिए और क्वालिटी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अनअकैडमी से जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का चैनल है, उससे ज़रूर आपको जुड़ जाना चाहिए ताकि मेरे अपडेट आपको मिल सकें और आप फ्री में भी बिना ड्रॉप लिए एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज को प्राप्त कर सकें। तो इन सारे बताए हुए चीज़ों को बिल्कुल गौर से आजमाइएगा अपने ऊपर और थोड़े अपने पढ़ाई के स्ट्रैटेजी में चेंज लाइए, अपने थॉट्स में बदलाव लाइए और इतिहास रच दीजिए। थैंक यू सो मच।